इंडिया ब्लॉक या आईएनडीआई ब्लॉक के बारे में बात करें, वो ऑलरेडी नाराज है। वो कह रहे हैं कि सारी पार्टीज को एकजुट करके उनसे सलाह नहीं ली गई, उनसे मशवरा नहीं ली गया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी दरकिनार करा गया। इस तरीके से अगर जो सरकार अगर ये फैसला सुनाती है अपना कि एक स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा, पर आखिरकार सरकार की जो वजह इसमें क्या है बुलाने की, उसके ऊपर सवाल उठाते हुए नजर आ रही ऑपोजिशन पार्टीज। स्पेशल सेशन बुला रही है सरकार, वन नेशन वन इलेक्शन बिल ला सकती है। Assuming this is correct, assuming they want to bring in one nation, one election, it's very difficult to understand what that means. Our system is not like the American system. One government falls or one particular state assembly gets dissolved. You can't, because of that, have an election in the entire country. देखिए, ये चर्चा चलाई जा रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन का कोई बिल पास करने के लिए सेशन बुलाया जा रहा है। निश्चित रूप से ये एक मोदी जी की घबराहट साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है। 3 राज्यों के चुनाव बीजेपी हारने जा रही है। तो बगैर हम राय मशवरा कर बगैर सारे स्टेक होल्डर्स से पूछकर, बगैर इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट लेकर, बगैर उनसे ये पूछकर कि ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, बगैर वो सिक्योरिटी सर्विसेज से पूछ करके इतना हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे एट द सेम टाइम, बगैर उन स्टेट गवर्नमेंट से पूछकर कि क्या वो सहमत है या नहीं सहमत है, बगैर चीफ मिनिस्टर्स को साथ में लेकर अगर वो ये निर्णय लेते हैं हम उसका विरोध करेंगे। बीजेपी इज अ वेरी सेंसिटिव मैटर। बीजेपी शुड मेक अ इन डेप्थ स्टडी टॉकिंग टू ऑल द स्टेक होल्डर्स involved with this, and they should come out with a thing. Otherwise, it would appear to be a political gimmick just for their political gains. हमारे दो की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी अडानी मामले में पुनः कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े हो रही है, तो उससे ध्यान भटकाने के लिए चुनाव की चर्चा शुरू कर दी है। तो आपने सुना विपक्षी दलों की तरफ से जो भी सवाल अब उठाए जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें सरकार की मंशा के ऊपर भरोसा नहीं है। लेकिन अगर इसके इंप्लीमेंटेशन के बारे में बात करें, अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है सरकार की तरफ से कि अगर ये बिल इंट्रोड्यूस करा जाएगा स्पेशल सेशन में। लेकिन फिर भी आपकी सहूलत के लिए हमको बता देते हैं कि आखिरकार ये रूट क्या होने वाला है और सरकार आखिरकार करना क्या चाह रही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की जरूरत पड़ जाएगी। यहाँ पर अगर हम बात करें, ऐसे कुछ आर्टिकल्स है जहां तक ड्यूरेशन और डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स, उसके ऊपर भी कोई निर्णय हो सकता है। क्योंकि अब इस तरह से अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं जिनकी असेंबली सेशन अभी चुनाव हुए हैं, कोई ऐसी है जो मिडिल में है अपने जो पूरा जो ड्यूरेशन है उसमें, या अभी कुछ ऐसे राज्य हैं जिसमें चुनाव होने वाले हैं, जैसे अगर हम बात करें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के। अब पॉसिबल सिनेरियोस क्या हो सकते हैं अगर ये प्लान को इंप्लीमेंट किया जाता है या बिल को अगर लाया जाता है। ऐसी पॉसिबिलिटी बन जाती है कि अगर इलेक्शंस 11 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी में दिसंबर के महीने में ही हो जाए, और अगर ऐसी स्थिति बन जाती है तो फिर शायद लोकसभा की भी इलेक्शंस शायद प्रीपोन कर सकते हैं सरकार। तो ये बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज है, इसके ऊपर हम चर्चा जारी रहेगी और हम कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या पॉसिबल सिनेरियोज बन सकते हैं अगर सरकार ये बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं।